सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर में किस प्रकार से शेयर को बाय करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका ही इस्तेमाल करके हम शेयर मार्केट के अंदर में सही लेवल पर शेयर को बाय कर पाते हैं और सही लेवल पर ही वहाँ से हम एग्जिट करते हैं या फिर सेल कर पाते हैं। आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों जगह ही यही है कि सही लेवल पर बाय किया जाए और सही लेवल पर वहाँ से निकल जाया जाए, तभी जाके आप सही प्रॉफिट में रहेंगे। तो प्राइस एक्शन का बेसिक सपोर्ट और असिस्टेंस होता है। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि कैसे सपोर्ट और असिस्टेंस को देख के हम शेयर को बाय कर सकते हैं और अगर खरीदने का टाइम नहीं है तो वहां पर हम होल्ड करके चल सकते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि आपको सपोर्ट और असिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो सपोर्ट और असिस्टेंस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और दूसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट। तो सपोर्ट और असिस्टेंस तो सभी ने सुना है, लेकिन ट्रेंडिंग सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है। सपोर्ट असिस्टेंस सुने तो हैं, लेकिन होता कैसे है ये जानना जरूरी है। जिन लोगों को पता है वो लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनसे रिक्वेस्ट है कि समझ लीजिएगा। यहाँ पर किताबी भाषा हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बात करेंगे, एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेंगे कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि नीचे का जो ये लेवल है, आप इसे एक जमीन मान सकते हैं, टेबल मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, लेकिन जहां से नीचे से इस लेवल से सपोर्ट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट। यानी कि कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे आ रही है और इस लेवल से ये नीचे नहीं जाने दे रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? सपोर्ट। और यहाँ से टकराने के बाद जब वो ऊपर जाता है, लेकिन कितने ऊपर तक जाता है जहाँ से उसे रिजेक्शन मिल जाता है। मानते हैं कि यहाँ से कोई ऊपर से चीज़ आया, नीचे टकराया और फिर ऊपर गया, यानी कि ये लाइन एक हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ जाके टकरा के और फिर से नीचे आने लगा तो इस लेवल को हम रेसिस्टेंस कह देते हैं। यानी कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसीलिए हम नीचे वाले को बोल दिए सपोर्ट और ऊपर वाला हमारा हो गया रेसिस्टेंस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस की हमने बात टेबल की इसलिए की है कि ये भी कमज़ोर हो सकता है और रेसिस्टेंस जहाँ से टकरा के मार्केट बार बार वापस आ रहा है, स्टॉक बार बार वापस आ रहा है, तो ये लेवल भी कमज़ोर हो सकता है। आगे समझ में आपको आ जाएगा कि मैं कमज़ोर क्यों कह रहा हूँ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ से मैं पहले इन सारी लाइनों को हटा लेता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या कहते हैं। नीचे वाला लाइन सपोर्ट हो गया, ऊपर वाला रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ से स्टॉक चलता है और चलते चलते ऊपर पहुँचता है और यहाँ से टकरा के फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और फिर टकरा के चलते फिरते फिर यहीं पहुँच जाता है, लेकिन फिर से इसे सपोर्ट मिलता है और फिर ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर पहुँच जाता है। यानी कि ये हो गया नीचे वाला सपोर्ट और ऊपर वाला रेसिस्टेंस। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब स्टॉक यहाँ से चला था और चल के नंबर 1 यानी कि इस पोजीशन पे जब पहुँचा था तो ये एक सपोर्ट का निर्माण होना शुरू हुआ था और ये सपोर्ट अभी के लिए कमज़ोर है। लेकिन यहाँ से जैसे फिर ऊपर गया और फिर रिजेक्शन लेके नीचे आया और दोबारा से इस लाइन को टच किया तो ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब मार्केट दोबारा से ऊपर गया हुआ है, फिर से वापस आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए। और जब ये सपोर्ट 2 बार सपोर्ट लेने के बाद ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ आपको बड़ी मूव मिल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम रिट्रेसमेंट की बात भी करेंगे। रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट के लिए मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। मानते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और असिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है, तो वैसे ही जैसे हमने नीचे बताया कि 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार ये आपको बार बार नीचे सपोर्ट दे रहा था, वैसे ही ऊपर ये 1 बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार भी अगर रेसिस्टेंस लेता है और यहाँ से निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी भी अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हैं तो तीसरी बार पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट की बात कर लेते हैं। मेनली ये तीसरी बार में होता है, अगर ज़्यादातर आप देखेंगे तो तीसरी बार में मार्केट इसे तोड़ के ब्रेक करके ऊपर निकलता है, लेकिन वहाँ से फिर इस लाइन को जो इसका रेसिस्टेंस था इसको दोबारा से टेस्ट करने के लिए नीचे आता है। इसे बोलते हैं हम रिट्रेसमेंट। यानी कि यहाँ जो नीचे आया ये हमारा कोई भी बाइंग लेवल होगा। यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के समझ जाते हैं कि यहाँ से मार्केट का मूवमेंट ऊपर होने वाला है। लेकिन जो लोग नए हैं
उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि वो लोग इस लेवल को ध्यान में रखें। ये लेवल इंपॉर्टेंट है उनके लिए जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि ये वाला जो नेक लाइन है इसे ब्रेक करता है तो आपका बाइंग लेवल ये हो जाएगा। यहाँ पर आप बाई कीजिए, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में आपको कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, तो उससे आप बच के रहिएगा। फॉल्स ब्रेकआउट पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जैसे ही मार्केट यहाँ से तोड़ के बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद अगर रिट्रेस्ट करने नहीं आ रहा है तब तक मेरे हिसाब से आप बाय मत कीजिएगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ते रहेंगे आपको वहाँ पर समझ में आते रहेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे समझेंगे और अगर रिटेस्ट करने नहीं आ रहा है तो हमें क्या देखना है। रिटेस्ट करने अगर नहीं आ रहा है तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते जाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके जान पहचान में नए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है उनको ये वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि उनको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्यों होता है। तो सबसे पहले आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ लिया है, अब यहाँ ध्यान से समझिए। मानते हैं कि ये हमारा जो सपोर्ट है ये सपोर्ट एक टेबल है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसके ऊपर में मार्केट बार बार ऊपर से रिट्रेसमेंट ले लेकर नीचे आ रहा है और ऐसे चलते जा रहा है। लेकिन ये टेबल है, ऐसे चलते हुए आया और अब क्या है कि ये टेबल का आखिरी किनारा आ गया। ये टेबल का आखिरी किनारा है, यानी कि अब यहाँ से जो ये रेसिस्टेंस को टच करके आया है यहाँ से अब बॉल नीचे गिरेगी क्योंकि टेबल यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो आप मार्केट के अंदर भी चार्ट के ऊपर यही देख सकते हैं कि इस सपोर्ट के अंदर दम कितना है। इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले बता दिया है कि आप इसको चेक कीजिए कि एक बार, दो बार और तीसरी बार वाला जो माहौल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मार्केट को बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से इस लाइन को ब्रेक कर देगी, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक कर देगी। लेकिन जब ब्रेक हो जाता है वहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आए। अगर सपोर्ट ब्रेक किया है तो यही सपोर्ट इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, और अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो यही रेसिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद फिर सपोर्ट का काम करेगा और रिटेस्ट होने के बाद मार्केट ऊपर निकलेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखा है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। लेकिन अब बात आ जाती है कि अब ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद चार्ट पैटर्न के ऊपर भी देखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ से निकल के भागने की गलती मत कीजिएगा। निकल के भागेंगे तो फिर अधूरी ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनती है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, अभी हमने देख लिया कि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो गया था। लेकिन अब ट्रेंडिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है कि मार्केट को कभी भी आपने ऐसे सीधे चलते हुए देखा है? अगर ये सीधे ऐसे चल रहा है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यही मार्केट तिरछे रुख में चलता है, ट्रेंडिंग होता है मार्केट का, चाहे वो अप ट्रेंड में होगा या फिर डाउन ट्रेंड में होगा, यही ट्रेंड होता है मार्केट के अंदर में। जैसे ऐसे एक चार्ट बनता है। अब इसके ऊपर में जो हम लाइन खींचेंगे, अब मानते हैं कि यहाँ से एक हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और यहीं से नीचे से एक और लाइन खींच लेते हैं ऐसे। अब इसके बीच में आप देखिए कि मार्केट यहाँ से आया है, आके ऊपर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, और फिर रेसिस्टेंस लेके या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया। तो ये हमारा जो लाइन हुआ, ये जो रेसिस्टेंस लाइन हुआ और ये सपोर्ट लाइन हुआ, इसको हम कहते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड हम कैसे देखेंगे? तो अप ट्रेंड देखने का सिंपल सा तरीका है, नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद जो नीचे का लो लगा है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे एक लाइन खींचिए, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। फिर जो दूसरा इसका लो है इसके ऊपर भी एक लाइन खींचिए, फिर तीसरा लो है इसके ऊपर भी एक लाइन खींचिए। यानी कि पहले लो का जो फर्स्ट में ये वाला जो लो था, इस लो का जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बना, उसके ऊपर तीसरा लाइन बना। मतलब साफ है कि इस लाइन के ऊपर बन रहा है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अब डाउन ट्रेंड भी मैं आपको समझा देता हूँ डाउन ट्रेंड कैसे बन जाएगा। सो ध्यान से समझते रहिएगा, ये बिल्कुल देसी लैंग्वेज में हम बताएंगे। यहाँ पर आपको किताबी भाषा शायद समझ में ना आए क्योंकि किताब बहुत सारे हैं शेयर मार्केट के, उनको पढ़ के और सस्टेन करना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। वैसे ही ठीक, अगर आप देखिए कि कोई शेयर यहाँ से आ रहा था और यहाँ से इसने गिरना शुरू कर दिया, ऐसे गिरते जा रहा है, ऐसे गिर रहा है।
अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ भी ट्रेंड लाइन जनरेट हो रहा है, ये सपोर्ट इसका बन रहा है और ये वाला रेसिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस ले रहा है और नीचे में सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेसिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ऐसे करके चल रहा है। तो ये भी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन ही है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है। तो अब इसका सबसे नीचे वाला लो देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं या सबसे फर्स्ट वाला भी देख सकते हैं। फर्स्ट वाले के सामने एक लाइन खींचिए, सेकेंड वाला लो है इसके नीचे एक लाइन खींचिए, थर्ड वाला लो है इसके नीचे एक लाइन खींचिए। अब इसमें आप देखिए तो पहला लाइन जो इसका बना था, पहला जो लो बना था उसके नीचे ये है और इसके नीचे ये है, यानी कि हर एक लाइन दूसरे लाइन से नीचे है, मतलब साफ है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों पता चल गया होगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट किसे कहते हैं और ट्रेंडिंग सपोर्ट किसे कहते हैं। अब चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से देख लेते हैं कि अभी चार्ट के ऊपर में ये कैसा दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने में रिलायंस का चार्ट हमने लगाया हुआ है। इस चार्ट के ऊपर में हम समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे होता है। हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होता है, ये एक जोन होता है। तो मैं आपको जोन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ से हम एक जोन बना लेते हैं, यानी कि एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दिया है और ऐसे ही एक और लाइन हम खींचेंगे। उस लाइन से हमको पता चलेगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन बन रहा है, यानी कि जो इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो कभी भी पर्टिकुलर एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर हमने दो लाइनें खींच ली है। अब दो लाइनें खींचने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। अभी इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ ताकि आगे आपको ब्रेकआउट भी समझा सकूँ। यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस लाइन भी खींच दिया है, ये लीजिए, ये जोन बन गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अब इसमें हो क्या रहा है, चार्ट बिल्कुल एक जोन के अंदर चल रहा था। अब यहाँ से आप अगर अनुमान लगाएंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। अभी इस वाले लेवल को छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं ब्रेकआउट आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। अभी देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन भी और नीचे वाली लाइन भी, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस। यहाँ पर रेसिस्टेंस मिल रहा था। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, मैं 3 बार की जो बात कर रहा था आपको, अब पहली बार देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से जब ऊपर गया तो अपने रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये बाहर निकल गया। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे बाहर गया है, उसको ध्यान से देखिएगा। और जो हमने आपको बताया था उसे भी आप याद रखिए कि हमने क्या बताया था। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये इसका रेसिस्टेंस लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से बाहर निकला, तो जो नए लोग होंगे बाहर निकलने के साथ ही यहाँ पर बाय कर लेंगे। लेकिन आगे क्या हुआ कि आके रिटेस्ट किया। रिटेस्ट क्यों करता है, किस प्रकार से करता है, आगे वीडियोज़ में आपको पता चलते रहेंगे। लेकिन आप तक तभी पहुँच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा वजन नहीं आएगा, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ किताबी भाषा नहीं, अपने दिमाग की भाषा आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से बाहर निकलने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद का मूवमेंट देखिए कितना ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। उसके बाद मार्केट के अंदर में बेशक गिरावट आ गई, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इसे पहचान लिया होगा कि ये रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आपको इतनी अच्छी मूवमेंट मिली है। अब ये मूवमेंट कम नहीं है, इसको कम में मत आकिएगा, क्योंकि ये रिलायंस का चार्ट है। सो आशा है कि आपको सपोर्ट और असिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हमने बात कर ली कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और असिस्टेंस था, लेकिन अब बात कर लेते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। चलिए यहाँ से मैं एक लाइन और मार्क कर लेता हूँ, यहीं पर आपको नजर आ जाएगा। यहाँ से देखिए, एक लाइन हमने ये बना दिया और एक लाइन और बना लेते हैं जो आपको सपोर्ट दिखाएगा। चलिए यहाँ से एक लाइन और खींच दिया, ये देखिए आपके सामने बन गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, क्योंकि अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर पहले वाला इस लेवल को हम देखें तो इस लेवल के बाद जो दूसरा लेवल बना है वो इसके नीचे है, तीसरा जो सपोर्ट बना वो इसके नीचे है, चौथा जो सपोर्ट बना वो इसके नीचे है। यानी कि हर एक लाइन एक दूसरे से नीचे की तरफ बनते हुए जा रही है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहेंगे। ये आएगा ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस में, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसमें भी आप देखिए कि यहाँ से मार्केट ने मोमेंट चेंज किया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट और फिर से यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया। उसके बाद आपको कंसोलिडेशन जोन में नजर आ रहा है। हालांकि इसके आगे ब्रेक हुआ है, चार्ट में आगे जाएंगे तो ब्रेक भी आपको नजर आएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, अगर आप
ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो भी। इन्वेस्टमेंट के लिए हालांकि मैंने वीडियो में बता दिया है, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर मार्केट को देखते हैं तो आप शांति से बैठ जाइए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। जब मार्केट यहाँ आता है, आपको पता है आपने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, इस जगह पे जब आता है और आपको मोमेंट लगता है कि अब बदली होने वाला है, आप इसके पॉइंट से भी पहचान सकते हैं। पहली बार हुआ है तो पहली बार में बहुत कम चांस है कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो, दूसरी बार में भी बहुत कम चांस है कि ब्रेकडाउन हो, लेकिन तीसरी बार में आपको सावधान रहना है। यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मार्केट आया, आपको लगता है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। और आपने ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन भी खींच रखा है, तो आपको अनुमान है कि मार्केट इस लेवल में आके यहाँ से वापस हो सकता है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में जो हमने बात किया वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को पक्का से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।